हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? नीलम यदुवंशी के मिनी व्लॉग में आपका स्वागत है। जैसे कि आपने इससे पहले का व्लॉग देखा तो मैंने बताया था इंडिया गेट पर क्या हाट लगा हुआ था, मेला लगा हुआ था दिव्यांगजनों का, और बहुत अच्छा था। उसके आगे का पार्ट है, मैंने जो दिखाया था वो आपको फूड कोर्ट दिखाया था, और अब दिखा रही हूँ मैं उसके आगे का पार्ट। तो ये जो है, जो फूड कोर्ट है, और ये जो दूसरी जगह मैं दिखा रही हूँ तो थोड़ा सा दूर था। मतलब ऐसे बिल्कुल आमने सामने नहीं था, थोड़ा चल के जाना था। शायद भीड़ की वजह से उन लोगों ने किया था कि ज़्यादा रश एक जगह ना हो जाए। तो ये हम पहुँच गए दूसरी जगह। देखिए यहाँ पे घोड़ा बनाया हुआ है वेल्डिंग कर करके। वेल्डिंग छोटे छोटे पीसों को वेल्ड करके घोड़ा बनाया हुआ है। ये देखिए मेले की शुरुआत है। इस मेले में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, आप विश्वास मानिए, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और ये सब चीज़ें ज़्यादातर हाथ से बनी हुई हैं। 95% चीज़ें यहाँ हाथ से बनी हुई हैं। बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर। कोई बोल नहीं सकता कि हाथ से बनी हुई। बहुत ही ज़्यादा यूनिक चीज़ें देखने को मिली। और ज़ाहिर-सी बात है, देखो हाथ से बनी है, मेहनत से लगी है, और इतनी दूर से ये लोग यहाँ पर स्टॉल लगाने आए हैं, तो थोड़ा-सा महँगा तो है। कई यूट्यूबर भी आए हुए थे, उनसे भी बातचीत हुई। और ये देखिए साड़ी, सूट, लहंगा, शॉल, दुपट्टा, पर्स, मैट, स्वेटर हाथ के बने, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें थी। पर्स है, कप है, प्लेट है, चुन्नी है, शॉल है, पश्मीना है। इतनी सारी वैरायटी थी कि देख के मन खुश हो गया, और बहुत ही अच्छी चीज़ें थी। और रेट तो थोड़ा-सा, ख़ैर मैं कहूँगी कि यहाँ इन्होंने इतनी महँगी जगह पे स्टॉल लगाया है, तो इसलिए इनका थोड़ा-सा रेट ज़्यादा है। और स्पेशली बात ये मुझे सबसे अच्छी लगी कि हाथ की चीज़ें थी, बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर। मशीन से शायद वो काम नहीं हो पाता, जो इन लोगों ने हाथ से किया था। बहुत ही अच्छी-अच्छी चीज़ें थी। सभी स्टेट की चीज़ें थी यहाँ पर। किसी भी स्टेट का आप कुछ भी लेना चाहते हैं, वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। और कोट वग़ैरह लेडीज़, जेंट्स, और मिट्टी की बहुत सारी चीज़ें थी, जो कि मुझे बहुत ही पसंद आई। मैंने तो ख़ैर एक वहाँ से एक मग्गा ही खरीदा था, जो कि सिर्फ़ ₹100 का था। नॉर्मली भी एक अगर हम चाय का मग्गा लेते हैं तो चाय कॉफ़ी का मग जो लेते हैं वो इतने का ही आता है, तो वो मुझे ज़्यादा नहीं लगा। और वैसे मैंने ज़्यादा चीज़ें पूछी भी नहीं थी, 1-2 चीज़ें पूछी थी, क्योंकि मुझे नहीं लेना था तो मैंने इसलिए रेट भी नहीं पूछा। लेकिन 1-2 चीज़ें पूछी थी, वो मुझे थोड़ा-सा रेट ज़्यादा लगा। कॉफ़ी मग जो था वो मुझे ठीक लगा, तो वो मैंने ले लिया। नॉर्मली भी यही प्राइस मिलता है। सारी पेंटिंग और अचार, मसाले, दुनिया जहान की चीज़ें थी, चूड़ियाँ, कड़े, बहुत कुछ था। आप लोगों से मैं बोलूँगी, अगर आप दिल्ली या दिल्ली के आस-पास रहते हैं, तो आप लोग ज़रूर जाइएगा, और बहुत अच्छी जगह है, आपको बहुत पसंद आएगी। और इंडिया गेट पे तो वैसे ही पब्लिक आना ज़्यादा पसंद करती है, और इस धूप के मौसम में तो बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा मौसम, खाने की चीज़ें। ये देखिए, ये जो मग्गे हैं, ये देखिए मैंने ये मग लिया है। छोटे कप, बड़े कप, मतलब बहुत सारी सब्ज़ी, मिट्टी का तवा, कुकर, दूध उबालने के लिए, चावल बनाने के लिए, सब कुछ था। उसमें सीटी तक लगी हुई थी। ये देखिए खिलौने बहुत ही सुंदर प्यारे बने हुए थे। मतलब ये तवा भी ₹200 का था। कोई महँगा नहीं लगा मुझे, स्टैंड भी था साथ में, और बहुत अच्छा था, मिट्टी का ही था ये। ये मैं लेना चाहती थी, लेकिन मुझे इसके बाद कहीं और जाना था, तो मुझे इसका ये डर था कि ये टूट ना जाए, तो इसलिए मैंने नहीं लिया। अगर मैं सीधे घर आ रही होती तो मैं ज़रूर लेती। अ मेरे घर लेकिन आना नहीं था, और कहाँ जाना था कहाँ जाना था, कहाँ मैं गई, वो आएगा मेरा अगले व्लॉग में। और ये सब चीज़ देखिए आप लोगों को, अगर आप नहीं भी आ रहे हैं तो मैंने तो आपको यहीं से दिखा दिया है। बेडशीट था, कारपेट था, और ये साड़ी येलो वाली तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। ये ₹3500 की थी, लेकिन साड़ी मैं ज़्यादा यूज़ भी नहीं करती हूँ। बहुत ही मतलब प्यारा कपड़ा था इसका, जो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन मैंने नहीं ली। सिर्फ़ मैंने ये देखी थी। मन भी था, लेकिन फिर यही सोचा कि यूज़ तो करते नहीं हैं साड़ियों को, ले-लेके कितनी सारी रखी हुई हैं, तो क्या फ़ायदा। हाँ, इस कलर का मैं सूट देख रही थी, तो वो सूट नहीं था, तो इसलिए मैंने नहीं लिया। स्टॉल, बहुत सारी अनगिनत चीज़ें, लगभग सभी स्टेट के वहाँ पे स्टॉल लगे हुए थे। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और ये देखिए सब लोग व्हील चेयर पे हैं, कोई बैसाखी के साथ है, किसी का आधा हाथ नहीं है, और किसी की आँखों में है, किसी की ज़ुबान पे दिक्कत है। मतलब बहुत लोग वहाँ पे देख के ये भी हो रहा था, लेकिन उनकी जो मैंने ये हुनर देखा उसके आगे, तो मैं तो सोच में पड़ गई कि भई हम लोग ये काम नहीं कर सकते, इन लोगों ने ये चमत्कार किया है। और पर्स भी थे वहाँ पे, बैग, पर्स, जूट के, बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें थी। और ये यहाँ पे शो भी होना था, शो का टाइम अभी नहीं हुआ था। ये लकड़ी की बहुत सारी चीज़ें थी, सब हाथ से बनी हुई थी।
बहुत सुंदर स्टूल और बहुत अच्छी-अच्छी गाड़ियाँ और किचन के यूज़ की बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन मन खुश हो गया, सच बता रही हूँ। आप लोग अगर दिल्ली या दिल्ली के आस-पास रहते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि एक बार जाकर आप ज़रूर देखना। और ये यहाँ पे शो होने वाला था, शो का अभी टाइम था, तो हमें इतनी देर नहीं रुकना था क्योंकि हमें कहीं और भी जाना था। और अब हम माँ-बेटा थक चुके थे, थोड़ी देर हमने किया रह और सबसे बड़ी थी यहाँ बात ये थी कि यहाँ पे जॉब फेयर लगा हुआ था। जॉब फेयर में अच्छी-अच्छी कंपनियाँ आई हुई थी और उनके इंटरव्यू के लिए वो 1-2 दिन में ही बुला रहे थे। काफ़ी लोगों के से मैंने बात की, उन्होंने बोला सिलेक्शन हो जाता है। तो ये भी बहुत अच्छी बात थी, जो कि चीज़ मुझे अच्छी लगी, नई लगी, क्योंकि ऐसी जगह पे अगर जॉब फेयर लगता है तो बहुत अच्छा रहता है। अब हम माँ-बेटा काफ़ी थक चुके थे, अब हम थोड़ा-सा रेस्ट किया और ठंडी हवा भी चलने लगी थी। तो फिर मैं जैकेट लेके गई थी। मेरे बाबू को तो ठंड कम लगती है, लेकिन मुझे ज़्यादा लगती है। अभी मैंने अपनी जैकेट्स वगैरह पहन ली, अब हमारा निकलने का टाइम हो रहा है, अभी हम निकलने की तैयारी में हैं। अभी हमें यहाँ से कहीं और जाना है, कहाँ जाना है वो हम बताएँगे अगले व्लॉग में। उम्मीद है आपको थोड़ा-सा मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, नहीं अच्छा लगा हो तो यार सॉरी। अगर अच्छा लगा है और यहाँ तक आ ही गए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर लाइक तो कर ही देना, शेयर तो शायद आप नहीं करोगे। ये इंडिया गेट का सुंदर नज़ारा है, जो कि हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं और बहुत प्यारा, पहले भी इतना ही प्यारा था, अभी भी और ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ये हम आ चुके हैं अभी पार्किंग में, अभी बाइक लेकर अभी हम चलेंगे। आपको बताइएगा मेरा व्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, राधे राधे।